चलो बच्चों, आज हम आपको बताते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बताते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखिए, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इट स्टेट दैट, लिखिए आप, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें बेटा इट स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, it states that total energy of an isolated system remain constant, ठीक है ना। दूसरे वर्ड में बेटा इसको करें, इट स्टेट्स दैट energy neither be created nor destroyed। ये भी लिख सकते हैं, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट है। तो जो भी आपको मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस करता है। किस पर बेस होता है बेटा? इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। केवल क्या हो सकता है? इट कैन change from one form to another form। It states that energy neither be created nor be destroyed। It can change from one form to another form। अब एक काम करते हैं, इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं? मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिकली लेट Q हीट सप्लाई टू द सिस्टम। मान लीजिए आप सिस्टम को कितना Q हीट सप्लाई करते हैं, एंड W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। उस पर कितना वर्क करते हैं? W वर्क। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा U। देखिए, आपने पीछे पढ़ा है, अगर आप हीट देते हो सिस्टम को तभी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और वर्क भी सिस्टम कर रहे हो तभी भी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। पीछे आप पलट देख सकते हो, उसमें लिखा गया। तो मतलब Q प्लस किसके होगा बेटा? W के। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव लिया गया है। यहाँ पे वर्क क्या लिया गया बेटा? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम लिया गया, राइट। और Q हीट सप्लाई टू द सिस्टम। सिस्टम पे क्या किया जा रहा है बेटा? Q हीट सप्लाई किया जा रहा है। इसको डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस प्रेशर वॉल्यूम पर पड़ेगा P इंटू क्या लिख सकते हैं आप? डेल्टा V लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसका एप्लीकेशन करते हैं बेटा। क्या करते हैं? एप्लीकेशन में समझते हैं थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्या करते हैं? एप्लीकेशन। इसमें एप्लीकेशन में ये करें हम, नंबर 1 कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। डेल्टा T इक्वल क्या है? 0। डेल्टा टी जीरो है तो यू किसके इक्वल होता है बेटा? जीरो के।
इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी बेटा, जीरो होगी। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। समझ आई बात। तो डेल्टा टी इक्वल जीरो, डेल्टा ई इक्वल जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा आपका Q इक्वल टू द माइनस डब्ल्यू टी इक्वल हो जाएगा। ऐसे केस में Q किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू टी इक्वल हो जाएगा। दूसरा केस लो, आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है केतन आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। पीछे मैंने पढ़ा रखा है, डेल्टा V की वैल्यू क्या है बच्चे, जीरो। इसमें वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चा, कांस्टेंट। ये है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें हम क्या करें, वॉल्यूम कांस्टेंट और W क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। W क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, W जीरो क्यों जीरो, देखो W इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, P इंटू डेल्टा V, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है बेटा। यहाँ पे P इंटू डेल्टा V क्या है, जीरो। तो W क्या हो गया आपका, जीरो। ये है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ आई ना बात, ये ध्यान रखना। थर्ड सी बेटा, सी में क्या लेते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वहाँ Q जीरो होगा। ऐसे केस में डेल्टा U किसके इक्वल होगा, W की। डी है बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें क्या रहेगा, प्रेशर जीरो हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो W क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे केस में डेल्टा U इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, Q के हो जाएगा। बी रिमेंबर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट, ध्यान देना, E आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट बेटा साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। डेल्टा U क्या होगा, डेल्टा U जीरो होगा। ऐसे केस में Q इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस W। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब हम इस पर क्वेश्चन करवाते हैं आपको, ठीक है ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क पे, इस पर भी। देखो बेटा एक क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 5.7। इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका साइन क्या लेंगे, चलिए सॉल्यूशन बताते हैं। साइन क्या लेंगे, अगर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हो तो Q क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव लेते हैं। ये आपका 701 जूल हो जाएगा। अच्छा, एंड 394 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम वर्क करता है तो W क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेते हैं। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 394 जूल। अब बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे डेल्टा U इक्वल टू किसके है, Q प्लस W। तो अब एक काम करो, आप हीट इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 701 माइनस 394, क्या होगा 394। तो कितना आ गया बेटा, 11 में से 4 गया 7, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 3 गया 307 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, ये होगा। दिस इज द आंसर, राइट। आएगी बात, सुनिए। अब एक चीज़ है बेटा, और हम क्वेश्चन तो कराएंगे, लेकिन एक चीज़ और पढ़ ले पहले, फ्री एक्सपेंशन। एक वर्ड और पढ़ लो, फ्री एक्सपेंशन, ठीक है ना। व्हेन एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम कॉल्ड क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन ऑफ गैस, द एक्सपेंशन ऑफ
gas in vacuum, the expansion of gas in vacuum called free expansion. उसे क्या बोलते हैं? मतलब वर्क डन जीरो होता है, W जीरो होता तो डेल्टा U की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा? Q की इक्वल होगी, ठीक है ना? Q की इक्वल होगा। तो ये बताइए, एक चीज हमें प्रूव हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, इज क्या होगा? इक्वल टू, ठीक है ना, हीट कंटेंट। ये हीट कंटेंट है, हीट है ना, इसको हीट कंटेंट बोलेंगे। हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कंटेंट एट क्या होगा बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम। ये ध्यान रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तभी तो वर्क डन जीरो होगा, हाँ, डेल्टा V जीरो होगा तभी तो वर्क डन जीरो होगा, तभी फ्री एक्सपेंशन होगा, और ये क्यूबिक इक्वल होता है। ये याद रखना, एक काम की चीज है। अच्छा, अब एक काम और करिए आप, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करिए, ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन था, इसको ध्यान से पढ़िए आप। 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm, मतलब जो गैस है ना, जो सिलेंडर है, उसके अंदर प्रेशर कितना है? 10 atm। एक्सपेंड आइसोथर्मली एट 25, प्रोसेस कैसा? आइसोथर्मल, ध्यान रखना, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, क्या है? डेल्टा T जीरो है, आएगी बात सुनिए। इनटू वैक्यूम, अगर वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा तो क्या होगा? वो फ्री एक्सपेंशन होता, वहाँ वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा। तो until its total volume is 2 लीटर, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है इसका? 2 लीटर से 10 लीटर, मतलब इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर था और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया आपका? 10 लीटर। समझ आया? क्या क्या चीज़ें पता लगी इसको पढ़ के? इसको पढ़ के हमें पता लगी कि प्रोसेस आइसोथर्मल है। क्या है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है मतलब डेल्टा T क्या है यहाँ पे? जीरो। डेल्टा T जीरो है। अच्छा सुनो, डेल्टा T जीरो है तो डेल्टा U क्या है यहाँ पे? जीरो है। तो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया? डेल्टा U इक्वल टू किसके? हाँ, Q प्लस W, यही होगा ना। अब इस केस में ये क्या हो गया आपका? जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस जीरो हो गया, तो Q प्लस क्या हुआ? W, तो मतलब Q इक्वल टू किसके है? माइनस W के। अब इसके बाद आपने ये देखा कि ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशन वैक्यूम में हो रहा है। किसमें हो रहा है? वैक्यूम। वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है तो W क्या हो गया? W क्या हो गया? जीरो हो गया, वैक्यूम में हो गया। तो Q भी तो जीरो हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखो Q इक्वल टू क्या है? माइनस W और इक्वल टू जीरो। यहाँ पे समझिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन। प्रोसेस आइसोथर्मल है, हीट एब्सॉर्ब क्या होगा? जीरो हो गया, और वर्क डन भी क्या होगा बेटा? जीरो हो गया। अच्छा, अब ये समझो, इन द सेम एक्सपेंशन दिस टाइम अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। फ्री एक्सपेंशन नहीं है। अब आपको सेकेंड पार्ट में ये बता रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कितने एटीएम का है? 1 एटीएम की। किसके है? 1 एटीएम की। तो मैं एक चीज बताऊँ, W इक्वल टू क्या होता है बेटा? जब सिस्टम वर्क करता है तो क्या लेते हैं? W नेगेटिव लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है? P एक्सटर्नल इक्वल टू किसके है बेटा? डेल्टा V के है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये बताइए मुझे, ये P एक्सटर्नल कितना होगा? 1 एटीएम। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम बताइए। चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V का मतलब क्या होगा बेटा? V2 माइनस V1। यहाँ पे V2 क्या है? 10 लीटर और V1 क्या है? तो क्या हुआ जरा बताइए? -1 इंटू 10 माइनस कितना हो गया बेटा? 8। 10 माइनस 2 हो गया, तो क्या हो गया? 10 माइनस कितना हो गया? 8 एटीएम लीटर। ये वर्क हो गया। इससे दूसरे वाले प्रोसेस में वर्क इन सेम एक्सपेंशन बट at constant acceleration or rate. Same expansion for 1 mole of gas
कंडक्टेड इरिवर्सिबली, कंडक्टेड रिवर्सिबल। आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वर्क डन इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस कितना होता है, W इक्वल टू द वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, W इक्वल टू माइनस कितना था 2.303 N RT। लॉग किसके था बेटा, V2/V1, ये था। ये होता है जब रिवर्सिबल वर्क डन होता है, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल पहले से था, यहाँ देखो नीचे रिवर्सिबल प्रोसेस लिख दिया है कि नहीं। तब कैसे करोगे बताओ, 1 मोल गैस के लिए तो n की वैल्यू क्या होगी 1, तो W इक्वल टू क्या होगा -2.303 इंटू 1। R की वैल्यू कितना है 8.314, T कितना है, T बताइए कितना है 298 केल्विन। अपने मर्जी से आप इसको लिख सकते हैं, रूम टेम्परेचर 25 दिया है ना यहाँ ऊपर, ये अपनी मर्जी से नहीं लेना इसको, 298 केल्विन। अच्छा लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम क्या था 10 और इनिशियल वॉल्यूम कितना था 2। तो मेरे बच्चे W इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, ये क्या होगा log 5। बच्चे log 5 की वैल्यू जो होती है ना वो आपको दिया रहेगा 0.6990, तो इसकी वैल्यू रख दो आप यहाँ पे -2.303 इंटू 8.314 इंटू कितना होगा 298, ये क्या हो जाएगा आपका 0.6990। इसको मल्टीप्लाई कर लो, वर्क डन आपका किस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, जूल में आ जाएगा। लीटर में ना तो 18 लीटर में आएगा। तो यहाँ पे फिर आर की वैल्यू भी चेंज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो लीटर में लिया, लीटर से लीटर अगर कट जाए तो यहाँ पे एक काम करिए, वॉल्यूम लीटर में लिया तो 2 लीटर लेना था, यहाँ आर की वैल्यू चेंज करके रखते हो, यहाँ आर की वैल्यू रुक जाओ, यहाँ पे लिखो 0.082, यहाँ भी 0.082 आर की वैल्यू, यहाँ भी क्या लिखोगे 0.082। तो क्योंकि यहाँ वॉल्यूम लीटर में था इसलिए इसको एटीएम में लेना पड़ेगा ना, एटीएम लीटर वाला आर की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, जूल वाली नहीं लेनी पड़ेगी। तो आपका आंसर किसमें आ जाएगा बेटा, एटीएम लीटर में, किसमें आ जाएगा एटीएम लीटर में। नोट कर लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एच से। क्या है बेटा, कैपिटल एच से। पढ़ो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी। इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे, द हीट कंटेंट, द हीट कंटेंट एट कांस्टेंट, the heat content at constant pressure, definition, the heat content at constant pressure is known as enthalpy. The heat content at the constant pressure is known as enthalpy. इसे क्या बोलते हैं, enthalpy बोलते हैं, ठीक है ना, H enthalpy बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली द सम ऑफ U and PB is equal to एंथैल्पी। मतलब H इक्वल टू किसके है, H इक्वल टू किसके है बताइए, हाँ U प्लस Pb, ध्यान रखो, ठीक है ना। अच्छा सुनो, इट इज स्टेट फंक्शन, इट इज स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है। It means depends on initial and final state of the system.
initial and final state of the system. Hence only change can be measured. Only change can be measured. केवल क्या मेजर कर सकते हैं बताइए? चेंज. लेट एट स्टेट 1 समझ लेते हैं इसी को. स्टेट 1 एंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन है तो H1 है. इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन होती हुई E1 होगा. ठीक है ना. प्रेशर कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है. वॉल्यूम क्या है? चेंज हो रहा है. ठीक है ना. एट स्टेट 2 S2 इक्वल टू किसके होगा? U2 प्लस PV2. तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा बताओ? S2 माइनस H1. डेल्टा H इक्वल टू किसके है बेटा? U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1. राइट. इसको रीअरेंज कर लो बेटा. डेल्टा H इक्वल टू किसके है? U2 माइनस U1. एक साथ कर लो प्लस ई कॉमन ले लो V2 माइनस V1. ये हो जाएगा. तो डेल्टा H इक्वल टू किसके होगा बेटा? डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा. ये फॉर्मूला किसके लिए जरूरत है बताइए? मैथ के लिए और न्यूमेरिकल के लिए. इसके लिए न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी. ये तो डिफाइन करने के लिए था, ओनली फॉर डेफिनेशन. ठीक है ना. अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज बताऊं. इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब मास पर डिपेंड करती है. ये तो आप ध्यान रखो अभी यहाँ तक. फिर दूसरा, इट इज मेजर्ड इन किलोजूल मोल इनवर्स. जूल मोल इनवर्स में मेजर करते हैं. ठीक है ना. अच्छा, तीसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, स्टेट फंक्शन है. अच्छा, और मेजर इसमें करते हैं. डेल्टा H टेकन नेगेटिव व्हेन हीट released by the system. मतलब क्या हो जानते हो? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और सुनो, डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है बेटा? पॉजिटिव व्हेन हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. ये प्रोसेस क्या है आपका? एंडोथर्मिक. ठीक है ना. बस आज इतना. ठीक है बच्चों. तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो वाइज प्रॉपर्ली, एक के बाद एक, तभी आप थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से सीख पाएंगे. ठीक है ना. और अपने दोस्तों भी इसको शेयर करिए, बताइए. ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे हम क्लासेस लेते हैं. ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच.